सो हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में अपन ने सारे के सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। अब बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है एलिमिनेशन रिएक्शन। फिर इसके बाद एक ही रिएक्शन बचता है अल्काइल हाइड का, जो कि है एडिशन ऑफ मेटल्स वाला। ओके, चलो एलिमिनेशन रिएक्शन। अब एलिमिनेशन रिएक्शन किसका करना है? सीधी सी बात है, अपन पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्किन्स, तो सीधी सी बात है एलिमिनेशन भी किसका करेंगे? अल्किन्स का करेंगे। देखो पहले एकदम सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये वाला लेते हैं CH3CH2Cl। ओके, अब इसका रिएक्शन अपन करवाते हैं KOH के साथ। किसके साथ? KOH। बट याद रहे ये जो KOH है ये एक्वियस फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए अल्कोहलिक फॉर्म में। अगर ये एक्वियस फॉर्म में रहेगा तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना पसंद करेगा। तो अगर तुम लोग को एलिमिनेशन रिएक्शन करवाना है तो तुम लोग को बेसिक मीडिया लेना है KOH, तो बट वो अल्कोहलिक कंडीशन में लेना है, ठीक है, एक्वियस कंडीशन में नहीं लेना है। ये चीज याद रखना, अगर यहाँ पे एक्वियस लोगे तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा, जबकि तुमको करवाना है एलिमिनेशन। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे गलती कर सकते हो तुम लोग। ओके, अब बात करते हैं आगे। तो यहाँ पे हुआ क्या, अगर तुमको याद आ रहा होगा तो ये रिएक्शन तुम लोग ने किया हुआ है 11th स्टैंडर्ड में। ये रिएक्शन तुम लोगों ने किया है। तुम लोग क्या करते हो, इसको स्लाइटली हीट कर देते हो तो तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो अल्किन बनता है। कैसे बनता है? अल्फा बीटा एलिमिनेशन के थ्रू ये मैकेनिज्म जाता है कि अल्फा पे कौन है, अल्फा कार्बन पे है क्लोरीन एंड बीटा कार्बन पे है हाइड्रोजन। तो ये दो चीज एलिमिनेट होती है और प्रोडक्ट क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये बनता है तुम्हारा मेन प्रोडक्ट। ओके, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट में क्या निकलता है? बाय प्रोडक्ट में निकलता है KCl एंड H2। वो बाकी की चीज है, वो इतना इंपॉर्टेंट है अपने को। इंपॉर्टेंट क्या इंपॉर्टेंट है, क्या बनता है अपने को? अल्किन बनता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये अपने काम की चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अल्फा कार्बन पे से गया क्लोरीन, मतलब ये हेलोजन, एंड बीटा कार्बन पे से गया हाइड्रोजन। तो ये बना तुम्हारा अल्किन। अब ये तो था सिंपल अल्किन, लेकिन अगर अपन कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स की बात करें तो कैसे होगा, ध्यान से सुनना। अगर फॉर एग्जांपल मैं ये वाले की बात करता हूँ कि CH3 यहाँ पे लिख लेता हूँ CCH3। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ CH, यहाँ पे लिख देता हूँ CHCl, यहाँ पे लिख देता हूँ CH3। अगर ये वाला एग्जांपल ले लिया जाए तो यहाँ पे अल्फा कार्बन कौन हो गया? अल्फा कार्बन तो हो गया ये। बीटा कार्बन कौन हो गया? बीटा कार्बन हो गया ये वाला भी एंड ये वाला भी। यहाँ पे दो बीटा कार्बन है। तो इसका रिएक्शन तुम लोग KOH के साथ करवाओगे, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो एलिमिनेशन होगा नो डाउट। लेकिन एलिमिनेशन होके यहाँ पे दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी दिख रही है। कैसे दो प्रोडक्ट? अगर मैं नाम दे देता हूँ, इसको दे देता हूँ बीटा 1, इसको दे देता हूँ बीटा 2। तो अगर मैं बीटा 1 का हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता हूँ, मतलब जो भी मेरा बेस है, बेस आके बीटा 1 के हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करेगा, वो माइनस अंदर आएगा और यहाँ से क्लोरीन लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, ठीक है। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है 11th स्टैंडर्ड में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अगर मैं बीटा 1 का हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ तो क्या प्रोडक्ट बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है CH3CH3। यहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड CH बट अगर मैं बीटा टू वाला कार्बन, अगर उस पे से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करवाता हूँ तो उस केस में प्रोडक्ट क्या बनेगा? उस केस में प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा, CH3CH3CH डबल बॉन्ड CH2। ये बनेगा प्रोडक्ट, ये बनेगा बीटा 1 के केस में, ये बनेगा बीटा 2 के केस में। मतलब बीटा 1 का हाइड्रोजन गया तो ऐसा बनेगा, बीटा 2 पे से हाइड्रोजन गया तो ऐसा बनेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कौन सा अल्किन ज्यादा स्टेबल है ये तुमको पता होना चाहिए। जो अल्किन ज्यादा स्टेबल होगा वो बन जाएगा तुम्हारा मेजर प्रोडक्ट, जो कम स्टेबल होगा वो बनेगा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये एक रूल का नाम है, सेटजेफ रूल के हिसाब से ये प्रोडक्ट बनता है। कौन सा रूल के हिसाब से? सेटजेफ रूल, याद है 11 में पढ़ा है, व्हाट इज सेटजेफ रूल। तो अभी सेटजेफ रूल के हिसाब से चेक करना है तो क्या चेक करना है? सिंपली मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो डबल बॉन्ड वाला तुम्हारा कार्बन है ना, डबल बॉन्ड वाले जो कार्बन है ना, उसके सराउंडिंग कितने अल्फा कार्बन है और उस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है चेक कर लो। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन रहेंगे वो स्ट्रक्चर उतना ज्यादा स्टेबल रहेगा। यहाँ पे देखो, एक अल्फा, एक अल्फा, एक अल्फा, टोटल 3 अल्फा कार्बन है, तीनों के पास 3 3 हाइड्रोजन है, मतलब टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। जबकि अगर तुम लोग इससे कंपेयर करोगे तो ये रहा तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, तो इसके कंपेयर में क्या हो गया, एक ही अल्फा हुआ, तो इसके पास तो कितना अल्फा हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन, मतलब एक ही अल्फा हाइड्रोजन है। तो तुम लोग ही बताओ, 9 अल्फा हाइड्रोजन एंड 1 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सीधी सी बात है, यही ज्यादा स्टेबल होगा ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। ओके, सीधी सी बात है। तो ये प्रोडक्ट बनेगा मेजर प्रोडक्ट। ये रूल का नाम क्या है? ये रूल का नाम है सेटजेफ रूल। क्लियर है? एकदम सिंपल है ये चीज, इस चीज में कोई भी डाउट तुमको नहीं होना चाहिए, ठीक है। एकदम सिंपल सा एग्जांपल था, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन वाली बात नहीं है। बाकी बचा रिएक्टेंट का नाम, प्रोडक्ट का नाम, वो तुम लोग खुद से डाल सकते हो, इतना तो मैंने सिखाई दिया। चलो और एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन का। अगर सपोज करो
ऐसा मैं प्रोडक्ट दे देता हूँ, एक सेकेंड, ऐसा अगर मैं ऐसा रिएक्टेंट दे देता हूँ CH2 एंड यहाँ पे आ जाता है सपोज Cl, तो क्या होगा, वापिस से दो केस, एक है बीटा वन, एक है बीटा टू, दोनों केस करके देखते हैं। अगर बीटा वन पे से निकालोगे तो क्या बनेगा, मतलब बेस आएगा, इसका एक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वो माइनस अंदर आएगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका रिएक्शन करवाता हूँ KOH अल्कोहलिक के साथ, तो चेक करना क्या बनेगा। इसका पहला जो पॉसिबिलिटी वो बनेगा ऐसा CH3, अगर यहाँ से हाइड्रोजन जा रहा है तो CH और यहाँ से क्लोरीन, मतलब यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड CH ये बनेगा बीटा वन का केस, कि अगर बीटा वन पे से मैं हाइड्रोजन निकालूंगा तो ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। बट सपोज करो अगर मैं बीटा टू पे से निकलता तो क्या बनेगा, अगर बीटा टू पे से निकलता तो कुछ ऐसा बनेगा CH3CH2, बीटा टू मतलब यहाँ पे से अगर हाइड्रोजन निकालता हूँ तो इसको तो कुछ नहीं होगा, तो ऐसे ही रहेगा CH डबल बॉन्ड CH2 बनेगा, ठीक है। ये बनेगा बीटा टू वाले केस में। तो तुम लोग ही बताओ, चेक करो फटाक से, ये रहा तुम्हारा डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ओके, ये रहा अल्फा कार्बन, ये रहा अल्फा कार्बन, तो इधर है 3 हाइड्रोजन, इधर है 3 हाइड्रोजन, तो कितना अल्फा हाइड्रोजन हो गया, 6 अल्फा हाइड्रोजन। ये वाले केस में चेक करो, ये वाले केस में तो एक ही अल्फा कार्बन है और इस पर 2 ही हाइड्रोजन है, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन। तो तुम लोग ही बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है 6 अल्फा हाइड्रोजन वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, जबकि यहाँ पे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो क्लियर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ रूल ये वाला प्रोडक्ट, मतलब ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये वाला बन जाएगा माइनर प्रोडक्ट। क्लियर है, ये चीज समझ में आ गई, मेजर एंड माइनर। तो एलिमिनेशन रिएक्शन क्लियर हुआ। तो तुमको बस सेट्जेफ रूल याद रखना है, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाना है। जहाँ पे तुमको मैक्सिमम डबल बॉन्ड के सराउंडिंग अल्फा हाइड्रोजन दिख रहे होगे वो बनेगा मेजर, जहाँ पे मिनिमम दिख रहे होगे वो बनेगा माइनर। क्लियर है, एकदम सिंपल सा था, कुछ था नहीं इसमें कॉम्प्लिकेशंस। ओके, अब बात करते हैं लास्ट रिएक्शन जो कि है तुम्हारा एक्शन ऑफ मेटल्स या फिर रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, कुछ भी बोलो एक ही बात है, ठीक है। रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, ओके। तो तुम्हारा जो टेक्स्ट बुक में दिया है उसके हिसाब से नाम लेते हैं। तो क्या नाम दिया है टेक्स्ट बुक में, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। यहाँ पे तुमको दो रिएक्शन देखना है, यहाँ पे तुमको दो रिएक्शन देखना है, आई मीन टू से दो मेटल्स के साथ रिएक्शन देखना है। पहला तुमको देखना है मैग्नीशियम के साथ, दूसरा तुमको देखना है सोडियम के साथ, जो कि तुम लोगों ने पहले भी देख चुका है, जो कि तुम लोगों ने पहले भी देख चुके हो वुड्स रिएक्शन 11th स्टैंडर्ड में प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स में देख चुके हो, ठीक है। चलो एक एक करके बात करते हैं। पहले बात करते हैं मैग्नीशियम मेटल के साथ अगर रिएक्शन करता है अल्काइल हैलाइड तो प्रोडक्ट क्या बन सकता है। चलो फिर चेक करते हैं। तो ये रहा तुम्हारा अल्काइल हैलाइड जो कि है इन सिंपल RX। अब इसका रिएक्शन जब तुम लोग मैग्नीशियम के साथ करवाते हो तो होगा क्या, ये जो मैग्नीशियम है ना ये अल्काइल और हैलाइड दोनों के बीच में आ जाएगा और ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ये रिएक्शन होता है ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, मतलब ET2O के प्रेजेंस में। तो क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, मतलब क्या बन जाएगा RMgX बन जाएगा। इसको ही बोलते हैं, R स्टैंड फॉर अल्काइल, Mg स्टैंड फॉर मैग्नीशियम एंड X स्टैंड फॉर हैलाइड। तो क्या नाम बन जाएगा इसका, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसको ही एक इंपॉर्टेंट रिएजेंट का नाम भी दिया गया है जो कि है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या नाम दिया गया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है, इसको ही नाम दे दिया गया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, क्योंकि ग्रिग्नार्ड ने ये चीज डिस्कवर की थी तो इसके लिए इसका नाम दे दिया गया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है, तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस जो मैग्नीशियम मेटल है उसको इन शॉर्ट याद रखने का, जो मैग्नीशियम मेटल है ये R और X के बीच में आ जाएगा। तो इसका डिटेल मैकेनिज्म तुम्हारे टेक्स्ट में दिया नहीं और उतना डिटेल में जाने की फिलहाल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू जरूरत भी नहीं उतना डिटेल में जाने की, ठीक है। तो R और X के बीच में क्या आ जाएगा, R और X के बीच में आ जाएगा Mg, तो ये बन जाएगा RMgX। तो कोई भी R और कोई भी X उसके बीच में अगर तुमको मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाना है तो वो बनाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। एग्जाम्पल्स तुम लोग बहुत सारे ले सकते हो, मैं तुम लोग को जैसे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चंस रहते हैं, इसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्वेश्चन मिल जाएगा, तो देख लो, तो वहाँ पे तुम लोग को एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ को करना कैसे है। क्लियर है, तो अगर एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो ले भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे ले लो CH3, यहाँ पे ले लो Cl, ठीक है। अगर इसका रिएक्शन Mg के साथ करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बन जाएगा Mg है, इन दोनों के बीच में चला जाएगा तो क्या बन जाएगा CH3 MgCl। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्काइल की जगह पे मिथाइल, तो हो जाएगा मिथाइल मैग्नीशियम और हैलाइड की जगह पे क्लोराइड है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। सिंपल। तो ये तो था तुम्हारा मैग्नीशियम मेटल्स के साथ। तो ये जो RMgX बना है उसका कुछ आगे की, उसकी कुछ आगे भी प्रॉपर्टीज होती है तुमको पता होनी चाहिए। अगर ये जो RMgX है, RMgX को अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, RMgX का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ, ठीक है, HOH अगर मैं हाइड्रोलिसिस करता हूँ तो यहाँ पे होता क्या है ना, ये जो RMgX है इसका चार्ज सेपरेशन कैसा होता है, R मतलब बेसिकली रहेगा कार्बन, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में मैग्नीशियम रहेगा पार्शियली प्लस और कार्बन रहेगा पार्शियली माइनस। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर मतलब ये R के ऊपर R माइनस होता है,
ठीक है। तो R माइनस नॉर्मली किसको अटैक करने की कोशिश करेगा, H प्लस को। तो ये R माइनस और H आपस में क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे अल्केन RH, और बाय प्रोडक्ट में क्या निकलेगा, बाय प्रोडक्ट में निकलेगा MgXOH। दिस विल बी इन बाय प्रोडक्ट। इसका OH जाएगा Mg के साथ और इसका H जाएगा R के साथ। क्यों, क्योंकि R पे माइनस है और H पार्शियली प्लस होता है। तो अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट, इधर माइनस प्लस को अट्रैक्ट करेगा, सिमिलरली ये प्लस ये माइनस को अट्रैक्ट करेगा, अपोजिट चार्जेस, सिंपल सी बात। तो ये बन जाएगा RH प्लस MgXOH। क्लियर। तो ये तुम लोगों ने 11th में भी देखा था, फिर से एक बार बता दिया। क्लियर है। तो मैग्नीशियम मेटल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला रिएक्शन क्लियर हो गया कि प्रोडक्ट में ग्रिग्नार्ड कैसे बनता है अल्काइल हैलाइड से। ओके, ये तो था मैग्नीशियम मेटल के साथ। सिमिलरली तुमको किसके साथ करना है, सोडियम मेटल के साथ। और जब तुम लोग सोडियम मेटल के साथ करोगे तो उसका नाम क्या देते हो, उसको तुम लोग नाम देते हो वुड्स रिएक्शन। उसको नाम क्या देते हो, उसको नाम देते हो वुड्स रिएक्शन। जब तुम लोग किसके साथ करते हो, सोडियम मेटल के साथ करते हो, तो उसका नाम क्या आता है, वो रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन है, तो वुड्स सिंथेसिस तुम लोग बोलते हो। ठीक है, वुड्स रिएक्शन है तो वुड्स सिंथेसिस। अभी यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक पहले जनरल रिएक्शन लिख लेता हूँ। तो ये है तुम्हारा अल्काइल हैलाइड, इसका रिएक्शन करना होता है सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ, सोडियम मेटल, RX प्लस Na। तो अभी यहाँ पे होता क्या है ना, तुम लोग को जो अल्काइल हैलाइड है और जो सोडियम मेटल है कितनी बार लेना पड़ता है, ये तुमको 2 टाइम्स लेना पड़ता है। 2 टाइम्स सोडियम प्लस अल्काइल हैलाइड भी कितनी बार लेना पड़ता है, 2 टाइम्स लेना पड़ता है। किसके प्रेजेंस में लेना पड़ता है, ये लेना पड़ता है तुमको ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। क्यों ड्राई ईथर, यहाँ पे ड्राई ईथर क्यों चाहिए, क्योंकि ये जो सोडियम है अगर उसको मॉइस्चर के कंटेंट में आया तो एक्सप्लोड कर सकता है। ठीक है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए तुमको क्या करना है, ड्राई ईथर ऐसे सॉल्वेंट यूज करना है। तो ड्राई ईथर क्या करता है, ड्राई ईथर जो भी मॉइस्चर कंटेंट है सराउंडिंग में उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो ये काम होता है ड्राई ईथर का। ओके, अब 2 बारी क्यों लेना है, एक सीधी सी बात है। अगर मैं सिर्फ RX और सोडियम लेता हूँ तो होगा क्या, NaX निकल जाएगा। अगर NaX निकला तो R क्या अकेला बचेगा क्या, R अकेला तो स्टेबल नहीं रहेगा ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, 2 टाइम्स लेते हैं इसको। तो इससे होता क्या है, ये जो 2NaX है, ये जो 2NaX है, ये 2NaX से बाय प्रोडक्ट निकलता है। और यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, R और R। ये बना R एंड R, और बाय प्रोडक्ट क्या बना, बाय प्रोडक्ट बना 2NaX। तो यहाँ पे मेन प्रोडक्ट क्या बना, अल्केन बना। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज ये है, अगर तुम लोग को अल्काइल हैलाइड दिया है और प्रोडक्ट में अल्केन बनाने बोला है और उसका नंबर डायरेक्टली डबल हो रहा है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे उसने लिया है मिथाइल क्लोराइड, तो यहाँ पे भी तुम लोग मिथाइल क्लोराइड ही लोगे। तो इधर एक मिथाइल का CH3, इधर एक मिथाइल का CH3, तो प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, CH3 दैट विल बी इथेन। मतलब रिएक्टेंट में लिया 1 कार्बन लेकिन प्रोडक्ट में मिल रहा है 2 कार्बन। तो जब तुम लोग को कार्बन का नंबर इंक्रीज होता हुआ दिखे अल्काइल हैलाइड से अल्केन में जाते टाइम, अगर तुम लोग को कार्बन नंबर इंक्रीज होते हुए दिखे तो समझ जाने का वो कौन सा रिएक्शन की बात कर रहा है, वो डेफिनेटली वुड्स रिएक्शन की ही बात कर रहा है। क्योंकि वुड्स रिएक्शन में ही ये पॉसिबिलिटी होती है कि कार्बन के नंबर क्या हो जाए एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में कार्बन के नंबर सीधा क्या हो जाए, डायरेक्टली डबल हो जाए। क्लियर है। तो यहाँ पे तो कोई कंफ्यूजन वाली बात है नहीं, एकदम सिंपल सा रिएक्शन था। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। इसका डिटेल में मैकेनिज्म अवेलेबल है, बट इसका डिटेल में यानी कि बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू कोई जरूरत नहीं है। एकदम डिटेल में जाओ के पढ़ाऊंगा तो कुछ मतलब नहीं निकलता, कोई देखेगा नहीं इतना डिटेल में। ठीक है, कुछ मतलब नहीं है उसका। तो अभी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू इतना चीज समझ में आएगा। ठीक है, जब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा वहाँ पे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल्स भी लूंगा, वहाँ पे मैकेनिज्म भी बताऊंगा डिटेल में कि वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। रेडिकल मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकता है, आयोनिक मैकेनिज्म भी फॉलो कर सकता है, और उसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स भी बन सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में IO से जो भी अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें बताऊंगा, इसमें इतना डिटेल नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, ये सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू बना रहा हूँ। ओके, तो अगर यहाँ पे अगर तुम लोग एग्जांपल लेना चाहो तो ले सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे CH3 लेता हूँ, क्या लेता हूँ, CH3 तो मैंने अभी बोल के बताया, तो चलो CH3 CH2 ले लेते हैं, CH3 CH2। और यहाँ पे क्या लिखा है, X के जगह पे तुम लोग कोई भी हैलाइड ले सकते हो, मैं ले लेता हूँ ब्रोमीन। तो ये कितने टाइम्स लेना है, डायरेक्टली 2 टाइम्स लेना है। और सोडियम मेटल भी कितनी बार लेना पड़ेगा, 2 बार लेना पड़ेगा। किसके प्रेजेंस में लोगे, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में लोगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, डायरेक्टली समझ सकते हो, इथाइल है तो इथाइल का डबल क्या होगा, ब्यूटेन। 2 कार्बन का डबल 4, तो ये क्या बन जाएगा, CH3CH2। कितना टाइम्स आएगा CH2, 2 टाइम्स, और ये आएगा CH3। तो क्या बन गया प्रोडक्ट में, N ब्यूटेन। क्लियर है। तो ऐसा होता है वुड्स रिएक्शन का रिएक्शन, वुड सिंथेसिस का रिएक्शन, जो कि तुमको अच्छे से पता है कि ये कैसे काम करता है, तुम लोगों ने 11th में इसके ऊपर देख भी चुके हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम लोग 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड लेते हो, 2 अलग अलग का मतलब क्या है, 2 अलग अलग अल्काइल हैलाइड का मतलब क्या है कि अगर तुम लोग एक अल्काइल हैलाइड लेते हो CH3CH2Br और दूसरा तुम लोग लेते हो, ये तो था सेम कि दोनों बार अल्काइल हैलाइड क्या लिया, सेम लिया। लेकिन इन केस अगर तुम लोग अलग अलग लेते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक अल्काइल हैलाइड लिया तुम लोगों ने CH3Cl
और दूसरा अल्काइल हैलाइड लिया तुम लोगों ने CH3CH2Cl, ओके। और इसका रिएक्शन करवा रहे हो सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, ठीक है, डी ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। तो अब यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन जाती है कि ये जो CH3Cl है ये खुद के ही मॉलिक्यूल के साथ 2 बार रिएक्ट करे और क्या बना ले, CH3CH3 बना ले, ये पहली पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ऐसी देखी जाती है कि जैसे इसने खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया, ये भी इसके खुद के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर ले, तो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3CH2CH2CH3। और तीसरी पॉसिबिलिटी बनती है जो कि बहुत कम पॉसिबिलिटी है उसकी, कौन सी, कि इसका अल्काइल और ये अल्काइल आपस में एक दूसरे से रिएक्ट कर जाए, मतलब कुछ ऐसा बना रहे CH3CH2CH3। तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है, बनता है बट बहुत कम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इन दोनों की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। क्लियर। तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स मिलता है। अगर तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड्स लेते हो तो तुम्हारे जो प्रोडक्ट्स उसमें चांस होगी तुमको मिक्सचर ऑफ अल्किन्स मिले। तो अगर तुमको ऐसा मिक्सचर नहीं चाहिए तो ये जो अल्काइल हैलाइड है वो तुमको सेम लेना है। अगर अल्काइल हैलाइड सेम लोगे तो ऐसा मिक्सचर नहीं मिलेगा, तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा। लेकिन अगर तुम लोग को मिक्सचर चाहिए, मतलब अगर तुम लोग डिफरेंट डिफरेंट अल्काइल हैलाइड लेते हो तो तुम लोग को प्रोडक्ट में मिक्सचर ऑफ अल्काइल हैलाइड मिल सकता है। ये चीज़ याद रखना जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? ओके। तो हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, चेक करो, तुमको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा क्वेश्चंस का, उसको अटेम्प्ट करो, तुमको समझ में आ जाएगा वीडियो से तुमको कितना नॉलेज गेन हुआ है। ओके। सो हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक अपन ने जितना भी अल्काइल हैलाइड का देख लिया उसको अपन 1-2 मिनट में रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन ने देखा अल्काइल हैलाइड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके नोमेनक्लेचर क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर कैसा होता है, कॉमन नेम का नोमेनक्लेचर कैसा होता है, ये सब अपन ने देख लिया। फिर अपन ने देखा प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड कितने टाइप्स के होते हैं, कितने टाइप के प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड होते हैं। अल्काइल हैलाइड होते हैं बेसिकली अपन 3 टाइप से उसको प्रिपेयर करते हैं। पहला वाला है प्रिपरेशन फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल वाले में 3 है, उसमें पहला वाला है बाय यूजिंग HX। HX के अंदर भी 3 है, बाय यूजिंग HI, HCl एंड HBr। फिर आता है सेकंड नंबर पे बाय यूजिंग PX3 एंड PX5। तो PX3 के अंदर 3 है, PCl3, PBr3, PI3 एंड PX5 के अंदर एक ही है, PCl5, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला आता है, तो थर्ड वाला है बाय यूजिंग थायोनिल क्लोराइड, दैट इज SOCl2। तो ये हुआ फ्रॉम अल्कोहल्स वाला खत्म। सेकंड वाला है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, दैट इज फ्रॉम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मतलब अल्किन वाला। उसमें तुम लोग HX ऐड करते हो, मार्कोनिकोव फ्रूट लगाते हो, और HBr रहेगा और पेरोक्साइड भी रहेगा, तो एंटी मार्कोनिकोव फ्रूट लगाते हो, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज खरास इफेक्ट। ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वाला है वो है बाय हेलोजन एक्सचेंज मेथड। उसके अंदर 2 देखा अपन ने, एक देखा फिंकलस्टीन रिएक्शन और एक देखा स्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन के अंदर बनता है अल्काइल आयोडाइड और स्वार्ट्ज रिएक्शन के अंदर बनता है अल्काइल फ्लोराइड। तो कैसे याद रखना वो भी मैंने तुमको एक्सप्लेन किया था, ठीक है। फिर उसके बाद अपन ने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड में कितना था अपने पास, बेसिकली 3 टाइप के था। सबसे पहला था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद में था एलिमिनेशन और सबसे लास्ट में था रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। जो पहला वाला था सब्स्टिट्यूशन, उसके अंदर बहुत सारे टाइप थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। उससे भी पहले अपन ने देखा था कि SN1 मैकेनिज्म एंड SN2 मैकेनिज्म। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपन ने वापस से डिस्कस कर लिए थे कि SN1 में क्या क्या होना चाहिए, रिटेंशन कब होना चाहिए, इन्वर्जन कब होना चाहिए, रेसिपी मिक्सचर कब बनना चाहिए, SN2 में क्या होना चाहिए, उसकी रिएक्टिविटी क्या होनी चाहिए। फिर अपन ने देखा था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइल, उसमें पहला वाला था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बहुत सारे था। सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय एक्वियस हाइड्रोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड, ठीक है। ये तुम लोग 2 तरीके से कर सकते हो, बाय यूजिंग एक्वियस KOH या तो तुम लोग मॉइस्ट AgTO का भी यूज कर सकते हो, दैट इज AgOH, ओके। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था वो था प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल साइनाइड, दैट इज एक्शन ऑफ KCN। फिर उसके बाद में था एक्शन ऑफ AgCN। AgCN के केस में कोवेलेंट बॉन्ड होता है तो N से अटैक होता है, ना कि C से अटैक होता है, ठीक है। ये भी अपन ने देख लिया था। फिर देख लिया था एक्शन ऑफ अल्काइल नाइट्राइट, आई मीन टू से सोडियम नाइट्राइट एंड पोटेशियम नाइट्राइट, ओके। तो वहां पे अपने को प्रोडक्ट में अगर तुम लोग सिल्वर नाइट्राइट यूज करते थे तो उस केस में प्रोडक्ट क्या मिलता था, उस केस में प्रोडक्ट मिलता था नाइट्रो अल्केन। और अगर तुम लोग सिल्वर नाइट्राइट यूज ना करके पोटेशियम नाइट्राइट यूज करते थे तो प्रोडक्ट में मिलता था अल्काइल नाइट्राइट। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था कि अपन बाय यूजिंग सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करके अपन ईस्टर भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आता है वो आता है अपना एलिमिनेशन रिएक्शन, जो अपन ने आज के ही वीडियो में देखा, सेट्जेफ्लूल का यूज करके मेजर प्रोडक्ट बताना है। और सबसे लास्ट में आता है जो कि है रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। उसमें अपन ने 2 देखा, ग्रिग्नाइट रिएजेंट का प्रिपरेशन देखा, मतलब एक्शन ऑफ मैग्नीशियम देखा, और दूसरा वाला देखा एक्शन ऑफ सोडियम मेटल, दैट इज वुड सिंथेसिस। तो ये था अभी तक का पूरा सिनॉप्सिस, ओके। इसके बाद अभी अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं हेलो अरेंज, जो कि इसका नेक्स्ट पार्ट है। चैप्टर का 2 पार्ट में डिवाइड हुआ ना, एक है अल्काइल हैलाइड, एक है हेलो अरेंज। तो हेलो अरेंज अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, ओके। सो अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, ओके। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह क्वेश्चन दिए हैं, जाओ जाके चेक करो और आंसर्स दो, ओके। थैंक यू।